वेलकम टू वेल जी के स्टडी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इसके आंसर हम अवश्य बताएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं बट वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस क्विज को अंत तक खेलें। तो चलो चलते हैं। आज का पहला सवाल, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, जयपुर। तो आपका आंसर सही होता है जयपुर। दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं, अक्सर ये सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू। तो आपका आंसर होता है हिंदी। तीसरा क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है रामायण से, महाभारत से, मुंडकोपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर आता है सही मुंडकोपनिषद से। आज का चौथा क्वेश्चन, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? कबीरदास को, मैथिली शरण गुप्त को, या गोपाल सिंह को, या रामधारी सिंह दिनकर को? तो आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को। पांचवा क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तुलसीदास को, पाणिनि को, वाल्मीकि को, या मनु को? तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? छठा क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है 4, कुरान, बाइबिल, रामायण, महाभारत। तो आपका आंसर आता है महाभारत। सातवां क्वेश्चन, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? महादेवी वर्मा को, या मुंशी प्रेमचंद को, या नागार्जुन को, या सुमित्रा नंदन पंत को? तो आपका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। आज का अगला क्वेश्चन जो 8वां नंबर है, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और ये आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर पता होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी है नारायण पंत। तो आपका उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आज का 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड लगता है। ये बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, इसमें ऑप्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है। शायद जो लोग तैयारी कर रहे हैं ये सभी को इसका आंसर पता होगा। आज का 10वां सवाल, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है। और आपके ऑप्शन हैं तुलसीदास, विद्यापति,
कालिदास या मुंशी प्रेमचंद्र? तो आपका आंसर सही होता है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। आज का 12वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? ये क्वेश्चन संविधान से लिया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में अधिकतर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है 22 जून 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन आपका है 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों हम बता दें कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा ने इसको अपनाया था। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गीत गाने में 45 सेकंड लगता है या 65 सेकंड लगता है या 52 सेकंड लगता है या 30 सेकंड लगता है? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगता है। बहुत ही बेसिक सवाल है, इसका जवाब सभी को पता होगा। आज का अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु है? बहुत ही सिंपल सवाल बिल्कुल। तो शेर, बी हाथी, सी चीता, डी बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहा जाता है। आज का अगला सवाल, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप अपनी नोट्स में इसको अवश्य लिखें। आपके ऑप्शन हैं अमृता प्रीतम को, महादेवी वर्मा को, अरुंधति राय को या शोभा टे को। आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को माना जाता है। दोस्तों आपका आंसर भी सही होता है। अगला क्वेश्चन, बजट को किस सूची में रखा गया है? ये क्वेश्चन संविधान से लिया गया है और जो जीके में एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो इसका ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं कि बजट को राज्य सूची और संघ सूची दोनों में रखा जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन होता है समवर्ती सूची। आज का अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? देखो अभी जो सवाल था उसमें पूछा गया था दूसरी चीज़, उसमें कब जो उस सभा को कब अपनाया, सभा ने उसको कब अपनाया था। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? आपके ऑप्शन है 22 जुलाई 1945, 22 जुलाई 1947 या सी ऑप्शन है आपका 30 अप्रैल 1946, 24 अगस्त 1949। ये आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सके तो इसको ज़रूर इम्पोर्टेंट नोट्स में लिखें। तो आपका ऑप्शन सही होता है बी 22 जुलाई 1947। आज का अगला सवाल, भारतीय तिरंगा झंडे के बीच चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो झंडे में बीच में चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 14, बी 20, सी 24, डी 34। तो आपका आंसर सही होता है सी 24। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और
आज का ये आपका आखिरी सवाल था। तो प्लीज़ दोस्तों इसको ज़रूर इम्पोर्टेंट नोट्स में रखें और हो सकता है ये सवाल आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं ज़रूर आएंगे और हमें उम्मीद है कि इसमें से अधिकतर सवाल आप लोगों को पहले से पता होंगे। एक दो सवाल इसमें से ज़रूर फंसते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और हो सके तो दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि इससे आपको तो सहायता मिल ही रही है और दूसरे दोस्तों को भी सहायता मिलेगी। और इस चैनल को रेगुलर देखें, आपके लिए पर्सनल बना है। मेरी मेहनत आपकी सफलता। थैंक यू सो मच।